हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी को सवाल को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे सवाल है कि समांतर श्रेणी 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको इसमें 20वां पद निकालना है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ हम समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिए दिखाई देगा। समांतर समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको एपी से भी दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? एपी से भी दर्शाते हैं। याद रख लीजिएगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट 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 होता है। यानी व्यापक रूप क्यों लिखवा रहे हैं, अभी समझ में आएगा। व्यापक रूप ये जान लीजिए कि होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट। यानी अगला देखें तो ए प्लस 4D फिर ए प्लस 5D ऐसे आएगा। अब जैसे देखिए, इसमें यहाँ पे आप ए देख रहे हैं ना, ए को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जो डी देख रहे हैं, डी को कहते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। डी को क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। अब ध्यान से समझिए। अब ये व्यापक जो रूप लिखवाए हैं, इसमें देखिए खासियत ये होता है, जैसे हम पूछ दिए कि बताइए समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा, तो आप इस व्यापक रूप की सहायता से बता सकते हैं। जैसे इसमें पहला पद ए है और दूसरा पद ए प्लस 2D है, ए प्लस डी है, और तीसरा पद ए प्लस 2D है। जैसे देखिए, तीसरा पद बोल रहे हैं तो ए प्लस 2D आ रहा है, और चौथा पद बोल रहे हैं तो ए प्लस 3D आ रहा है। यानी हम चौथा बोल रहे हैं तो यहाँ पे डी की संख्या एक कम है। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा पद बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी डी की संख्या एक कम है। तो 10वां पद बोलेंगे तो ए प्लस का डी होगा। 10 से एक कितना कम होता है? 9D हो जाएगा। 10वां पद कितना हो जाएगा? 9D। अगर 25वां पद पूछे, 25वां पद तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 25 से एक कम कीजिए, 25 एक कम करेंगे तो 24D हो जाएगा। ये फायदा हो जाएगा। अगर हम कह दें कि 100वां पद कितना होगा, 100वां पद कितना होगा, तो 100वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 99D। आ रहा बात समझ में? यानी आप पद निकालना समझ गए होंगे। अब जैसे एक ठो और फार्मूला जान लीजिए कि समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है। nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, an बोला जा सकता है या इसको tn भी बोलते हैं। an या tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है? an बराबर tn। an या tn का मतलब होता है nवां पद बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो जैसे इस सवाल में हमको बोला है कि 20वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो प्रथम पद हमारा दिया हुआ है, श्रेणी तो ऐसे दिया है 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ए का मान, ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? डी जिसको बोलते हैं। सार्व अंतर निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो 2 के आगे वाला पद कितना है? थोड़ा यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, श्रेणी उतारने में हम थोड़ा गलती कर दिए थे। यहाँ पे 1 है, याद रखिएगा 1 है यहाँ पे 1। यानी यहाँ पे प्रथम पद हमारा कितना है? 1 है। प्रथम पद कितना है? 1। अब देखिए, सार्व अंतर निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे। अगला पद कितना है? 3, और पिछला पद कितना है? 1। जैसे अगला 1 के आगे वाला पद है 3 और इसका पिछला पद हुआ 1, तो 3 में से घटा देंगे 2। सार्वंतर कितना निकल गया हमारा? 2 निकल गया। अब हमसे पूछा है कि 20वां पद इसका ज्ञात करना है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20वां पद बराबर, अभी बताए थे 20वां पद निकालना है तो उस 20 से कम लिखेंगे डी। यानी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 19D। अब देखिए, a का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस 19 गुणे, यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, और d का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 19 दूना 38।
38 में जब एक जोड़ देंगे तो 38 अभी कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, यानी 20वां पद कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 100वां पद ज्ञात कीजिए तो चलिए उसका भी निकाल लेते हैं। 100वां पद, तो 100वां पद निकालना है तो a प्लस कैसे लिखेंगे, 100 से 1 कम 99d, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 99d। अब देखिए एक के जगह पे हमको एक रखना है, अभी बताए थे ना एक के जगह पे कितना रखना है एक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस 99 गुणे डी के जगह पे 2। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस 99 में 2 से गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 9 18 19, 198। 198 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 199, यानी 100वां पद कितना हो जाएगा 199। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। हाँ जी, तो हमारा सवाल है कि समांतर श्रेणी जिसको बोला है शॉर्टकट में एपी, यानी बताए थे अभी कि समांतर श्रेणी को एपी भी बोला जाता है। एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए श्रेणी दिया है 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट। तो सबसे पहले देखिए श्रेणी में दिया है हमारा 2, 4, 6, 8। तो इसमें बताइए कि प्रथम पद कौन है। प्रथम पद ए है, ए बराबर कितना दिया है 2। अब उसके बाद हम लिखेंगे सार्व अंतर, यानी जिसको हम लोग दर्शाते हैं डी से। डी निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, तो अगला पद कितना है 4 माइनस पिछला पद कितना है 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। डी का मान कितना निकल गया 2। हमको nवां पद निकालना है, यानी nवां पद an निकालना है। an बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। या अभी बताए थे आपको फार्मूला में कि tn भी बोला जाता है, an या tn निकालना है हमको। तो हम लोग सूत्र जानते हैं nवां पद का, क्या जानते हैं सूत्र, nवां पद का फार्मूला यानी tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। क्या होता है tn या an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अब ध्यान समझिए tn ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे a का मान देखिए, a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 प्लस n, n का तो मान हमको nवां पद ही निकालना है, n का मान ऐसे ही रहने देंगे n-1 और गुणे लगाएंगे। और d का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणे 2। अब इसको हल कर देना है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो 2 n में भी गुना करेगा और 1 में भी गुना करेगा। तो चलिए गुना कराते हैं। 2 में n से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2n, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 एकम 2। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए 2 के आगे चिन्ह है माइनस, अब ये वाला 2 के आगे चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये देखिए ये एक ठो 2 माइनस में एक ठो प्लस में, इसलिए कट जाएगा। तो यानी tn बराबर कितना निकल गया केवल 2n। प्लस है तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी tn या बोल सकते हैं an बराबर कितना निकल गया 2n, यानी nवां पद कितना निकल गया हमारा 2n निकल गया। उम्मीद करते हूँ कि आप समांतर श्रेणी के सवाल को लगाना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।